यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूज़र आईडी क्या है और अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट में यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूज़र आईडी होती है वो क्या होती है। दोस्तों देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूज़र आईडी एक प्रकार की यूनिक आईडी होती है जिसका उपयोग यहाँ पर वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूज़र आईडी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद जो है आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप जो है उसे यहाँ पे लॉगिन करके करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चलना होगा फ़ोन की स्क्रीन पर, वहाँ पर हम जो है लाइव देखेंगे किस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग लिख करके सर्च करना है। मैं ये सारा प्रोसेस फ़ोन को रोटेट करके बता रहा हूँ, तो आप भी ये प्रोसेस फ़ोन को रोटेट करके ही कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो ये चीज़ समझने में और करने में। सर्च करने पर आपके सामने यूनियन बैंक ऑनलाइन .co.in यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट सामने आ जाएगी और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में। यहाँ आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन का विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ सेल्फ यूज़र क्रिएशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी और ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को सेलेक्ट करना होगा। ऊपर वाले बॉक्स में आपको एटीएम कार्ड नंबर डाल देना है और एटीएम पिन वाले बॉक्स में आपको अपना एटीएम पिन डाल देना है। फैसिलिटी टाइप में से आपको एक विकल्प चुनना होगा। अगर आप व्यू एंड ट्रांजैक्शन यानी कि देखना और लेन देन करना चाहते हैं तो आप ये पहला ऑप्शन चुनेंगे, और अगर आप केवल अपने अकाउंट की डिटेल्स को देखना ही चाहते हैं, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करना चाहते हैं, तो व्यू ओनली को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें जैसे कि देखना है और ट्रांजैक्शन भी करने हैं तो इसलिए हम व्यू एंड ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे वाले चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया हुआ होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। इस यूज़र आईडी को आप नोट करके रख सकते हैं। मैंने इसको ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीज़न के लिए। आपकी यूज़र आईडी आपके सामने होगी, उसे आप कहीं भी नोट करके लिख लीजिए और यहाँ से ही आपको एक साइन इन पासवर्ड और लॉगिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, जिसकी मदद से आप जो है यूज़र आईडी और साइन इन पासवर्ड डाल करके कभी भी अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएंगे। नेट बैंकिंग में दो तरह के पासवर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक साइन इन पासवर्ड और दूसरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो इसलिए आपको साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग अलग बनाने हैं, एक जैसे नहीं बनाने हैं। पासवर्ड किस तरह का बनाना है ऊपर बताया गया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल्स कुछ दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इन एग्जांपल्स को देखकर आप कुछ इस तरह के पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन इन पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। दोनों प्रकार के पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा के होने चाहिए और दोनों ही तरह के पासवर्ड में एक डिजिट होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए और कुछ कैरेक्टर होने चाहिए। पासवर्ड डाल लेने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आपकी यूज़र आईडी देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आप जो है गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। आगे आपको इसी यूज़र आईडी और अपने बनाए हुए साइन इन पासवर्ड को लॉगिन पेज पर डालकर लॉगिन करना होगा। यहाँ गो टू लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको यूज़र आईडी वाले विकल्प में आपको अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है और वेरिफिकेशन में जो आपको वहाँ पे जोड़ने या घटाने या जो भी वैल्यू यहाँ पे दिखाई जा रही है उसका आंसर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन में टाइप कर देना है और लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ एक बार फिर से आपको यूज़र आईडी और नीचे पासवर्ड में आपको साइन इन पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आ जाएगा, इसे आप चाहें तो रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद एग्री पर क्लिक कर दें।
एंटर फ्रेज में आपको एक फ्रेज डालनी है, जैसे कि आप गुड लक, बेस्ट लक या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अपना कोई ऐसा सेंटेंस शब्द लिख सकते हैं जिससे कि आपको लॉगिन करते समय ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मैंने जिस पोर्टल पे लॉगिन किया है वो पोर्टल सही है या नहीं। इसी तरीके से आप जो इमेज सेलेक्ट करेंगे वो भी आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी जब आप लॉगिन करोगे। ये चीज़ सिक्योरिटी के लिए होती है। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा और इससे आप कंफर्म कर पाएंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ही ये पोर्टल है। थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे अपडेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज मिलेगा, इसे आप रीड करके एग्री पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर अब आपका नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो चुका है। अब आपको बस 2 दिनों का वेट करना है। 2 दिनों के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करना है। उसके बाद आप अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे और जो भी सर्विसेज आपको यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देता है नेट बैंकिंग में, उन सारी सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर पाएंगे।